डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड आपको बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्राइक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ग्राफिकल मेथड सिर्फ हम लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हम ग्राफिकली नहीं बता सकते हैं। इसीलिए उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अलजेब्राइक मेथड है, जो कि क्या है, 3 टाइप से है। फर्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड टाइप है एलिमिनेशन, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप अपने क्वेश्चंस में इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आएगा वो हम सिर्फ कंसिस्टेंट, जो हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट कब होती है हमारी इक्वेशन। तो अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तभी हम उस इक्वेशन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अलजेब्राइक मेथड से, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका वर्किंग स्टेप लिखा है कि हम जो इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी उसे कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर सॉल्विंग टू इक्वेशंस इन x एंड y साइमल्टेनियसली वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है ना, 2 इक्वेशंस हमें x एंड y के टर्म में दी होंगी, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द अदर। एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल्स मीन उन दोनों में से x एंड y में से किसी भी एक वेरिएबल को कैसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द अदर। दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमें क्या करना है, उसे एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 दे दी, तो हम अगर x के टर्म में उसे करना चाह रहे हैं एक्सप्रेस, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई हो जाएगा। अगर y के टर्म में हम उसे करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अदर इक्वेशन। फिर जो हम दोनों वेरिएबल में से जिस भी एक वेरिएबल में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे इक्वेशन में। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं तो हमें उसे दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड गेट अ लीनियर इक्वेशन इन द अदर वेरिएबल। और हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा अदर वेरिएबल में। थर्ड है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल जैसे मैंने x के फॉर्म में लिया था, उस x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट की थी, वहां से हमें x की वैल्यू मिली थी। तो यही है थर्ड स्टेप कि हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसको हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हमें अलग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है ना, मीन्स हमने फर्स्ट वेरिएबल जो दिया था सेकंड वेरिएबल के टर्म में, ठीक है, उसे हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट किया। सेकंड इक्वेशन से हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिली। फिर हमने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को क्या किया, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी रख लिया, वहां से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे हमें करना है, तो ये वर्किंग रूल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है। वो क्या है, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि पहले तो इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ले लो। ठीक है ना, और किसी भी एक वेरिएबल को क्या करो, अनदर वेरिएबल में क्या करो, एक्सप्रेस करो। ठीक है, मींस मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। मैंने x को एक्सप्रेस किया है y के टर्म में।
ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था। अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन से लिया है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा करके x की वैल्यू को उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लेती तो सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल को उठा के किस में रखना होता था, 1 में रखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो रख दो x की वैल्यू क्या लिखी, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x है तो रख लो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ध्यान से देखना, मैंने x को चेंज किया है, x की वैल्यू को 14 माइनस वाई यहाँ पे पुट किया है और माइनस वाई यहाँ पे पहले से था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखो माइनस माइनस का प्लस, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो, ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 माइनस 14 यानी ये हो जाएगा 2y माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 10। साइन किसका, 4 माइनस 14 इज माइनस 10। यहाँ से कर लो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। जो हमारा अदर वेरिएबल के उसमें हमने एक्सप्रेस किया था x को, तो उसकी जो वैल्यू आई है वो y इक्वल्स टू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो y इक्वल्स टू 5 को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख लो। जो हमारा लास्ट स्टेप था, तो हमने जो सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू आई है तो हम उसे क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो या सेकंड, जिसमें भी तुम रखना चाहो, मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, y की जगह पे 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14। यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, इम्प्लाइज दैट 14 माइनस 5 कितना होता है, 9, ठीक है। तो वैल्यू मिल गई हमें, x की 9 मिल गई एंड y की 5 मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा देती हूँ, ठीक है ना, और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशन हमें गिवन है, इस समय वेरिएबल किसके हैं, s एंड t के हैं, ठीक है ना। सेम प्रोसेस रहेगा सॉल्यूशन। यहां से फ्रॉम फर्स्ट s को मैं चेंज कर लूं, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसे, ठीक है। अब इसको उठा करके किस में रखो, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। s की वैल्यू पुट की 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। इसे अभी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6, 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी प्लस 3t, ठीक है, इक्वल्स टू 6। इम्प्लाइज दैट इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो 6 प्लस 5t, 2t प्लस 3t इज 5t इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, ठीक है ना।
तो ये सॉल्व करके आएगा 5t कांस्टेंट टर्म एक साथ 36 माइनस 6 इम्प्लाइज दैट 5t इक्वल्स टू कितना हो गया 36 माइनस 6 इज 30 इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 30/5। तो वैल्यू आ गई t की यहाँ से 5 6 जा 30, t इक्वल्स टू क्या आ गया 6। ठीक है, तो हमारे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। इस वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में से एक में पुट कर लेंगे। तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था s माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 एंड s इक्वल्स टू 9। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल इक्वेशन जब आपको गिवन है इस तरीके का है। एक है जो हमको स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट से हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस बनानी होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पहले मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, कैसे करना है ये पहले हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हमें m के लिए फाइंड करना है इस इक्वेशन से जो इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट सेम हमें करना है, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है ना, फिर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ पे क्या किया है, x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहीं पे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 11 माइनस 4 माइनस माइनस का प्लस साइन आता है माइनस का, ये हो जाएगा 7y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये कर लो यहाँ से वेरिएबल वाले एक साथ माइनस 7y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, ये इधर माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 11। तो यहाँ से हो गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। तो y इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7 विच इज 5। तो जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 5। अब इस y को उठा कर किस में रख लो, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5, वाई पे रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 11। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 तो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 5 से 15, 11 माइनस 15 इज 4 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस 2। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, माइनस 2 मिल गई। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 के लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। तो ये जाएगा y की वैल्यू भी हमें पता है क्या है हमारे पास, y की वैल्यू 5। तो जाएगा 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m। 5 में से 2 गया कितना, 5 में से 3 गया 2 होता है और माइनस 2m, तो m की वैल्यू क्या निकल आई, -1। ठीक है,
तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट लिख लो, या यहाँ पे लिख लो x इक्वल्स टू जो वैल्यू आई, तो यहाँ पे लिखना पुटिंग की जगह सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग लिख लो या पुटिंग लिख लो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूटिंग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, कि जिसमें हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस बनाने होते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होगा वो x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड अदर नंबर, जो अदर नंबर होगा वो कितना मान लेंगे, y, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना 26, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टू नंबर्स हमें पता नहीं है, हम ले लेते हैं पहला नंबर x और दूसरा नंबर y, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 26, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। उसके बाद क्या आया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज x इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है ना। तो क्या है, ये 3 टाइम्स अदर नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, वन नंबर इक्वल्स टू 3 टाइम्स अदर नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज y, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। सीधा सीधा x की वैल्यू हमें मिल गई 3y, ठीक है। तो हम इसको उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, देख लो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x की जगह पे 3y लिख लिया, 3y में से y गया 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 30, y क्या मिल गया 13 मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ से x की वैल्यू सेकेंड से कर लो, फ्रॉम सेकेंड x इक्वल्स टू 3 इंटू 30, तो x कितना आ गया 39, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 39 एंड 13। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट में करवा दो फोर्थ पार्ट कि किस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105, and for a journey the 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड इसमें ही मिला हुआ है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स कि एक टैक्सी, जो टैक्सी का चार्ज है सिटी में वो क्या है, फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज पेड करा जाता है 105, एंड 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना चार्ज पेड किया जाता है 155, ठीक है ना। वट आर द फिक्स चार्जेस, हमें फिक्स चार्जेस पता करना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है ना, एंड पर किलोमीटर में कितना चार्ज लगता है, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, ठीक है, मीन्स कितने ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पर्सन मतलब पर पर्सन को करना पड़ता है, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज x, ठीक है, एंड द चार्ज
पर किलोमीटर रुपीज़ बाय, ये दोनों मान लिए, ठीक है। अब नाउ ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना पेड किया जाता है, ये पर किलोमीटर का हिसाब है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर में 105 किया जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, नाउ चार्जेस फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है, 105 रुपीज़, 105 ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस ऑफ पर किलोमीटर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगेन फिर दे रखा है चार्जेस ऑफ 15 किलोमीटर, अगेन चार्जेस फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ₹155, ये दे दिया हमारे पास में, ठीक है। तो हमने पहले क्या माना कि फिक्स चार्ज है हमारा x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर है y रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे है कि नाउ चार्जेस फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, वो हमें गिवन है ₹105, उसकी इक्वेशन क्या बन गई, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन चार्जेस फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इज 155, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 15 किलोमीटर, x प्लस 10 लिख दिया, x प्लस 10 y हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है चार्ज पर किलोमीटर इज y, तो x प्लस 15 y इक्वल्स टू हो जाएगा 155, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ पे। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से x को ले लो, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ इसे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो दी है, तो सेकेंड इक्वेशन में ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ठीक है। सॉल्व करो, 105 माइनस प्लस का माइनस, ठीक है, तो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 155, y 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 10, y कितना आ गया 10 किलोमीटर, जो हमें y फाइंड करना था। y की वैल्यू को कहाँ पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में, तो मैं कर लेती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज दिस, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, तो ये जाएगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 105 और x इक्वल्स टू 105 माइनस 100 एंड x इक्वल्स टू क्या आ गया 5, 105 माइनस 100 इज 5, तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10 हमारे पास में आ गई है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, ये हमने फिक्स चार्ज, यानी इसमें लिख लो हैंस फिक्स चार्ज, पूरा इधर से इस साइड लिख लो, हैंस फिक्स चार्जेस x इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड चार्जेस पर नॉट किलोमीटर, रुपीज़ में आएंगे आंसर, सॉरी, ₹5 एंड ₹10, चार्जेस पर किलोमीटर
y इक्वल्स टू ₹10, ₹5, ये हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में द चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर क्या बन जाएगा, 25 किलोमीटर का x प्लस 25y, किलोमीटर क्या था, y लिया था हमने, तो x प्लस 25y इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आई 5 प्लस 25 इंटू 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 250 इक्वल्स टू 255 रुपीज़ 250। तो क्या हो गया, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज 255। तो ये है पूरे क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है आपके पास में एलिमिनेशन मेथड। ये थे सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के। और एक और चीज रखनी है, अगर एग्जाम में आता है कि बाय द सॉल्व फ्रॉम द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी आपको उन मेथड को यूज करना है। अदरवाइज आप तीनों में से कोई भी मेथड अपने इक्वेशन में सॉल्व मतलब मेथड को यूज कर सकते हो और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो करवा देती हूँ आपको। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड क्या है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है देखो, इन एलिमिनेशन मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, एक अननोन क्वांटिटीज जो होती है हमारे पास x या y जो भी क्वांटिटीज है, उनमें से हमें उन दोनों में से एक वेरिएबल को क्या करना है, एक अननोन क्वांटिटी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है बाय द यूजिंग द ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स को देखो और समझ के इसको हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इन स्टेप से हम एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। फर्स्ट है द गिवन इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय अ सुटेबल नंबर, ठीक है, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स बिकम न्यूमेरिकली इक्वल। हमने क्या करना है, जो हमें इक्वेशंस दी हैं, दो इक्वेशन हमें दी होती है, ठीक है ना, तो उन इक्वेशंस को क्या करना है, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल बिकम न्यूमेरिकली इक्वल। तो दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट, दोनों वेरिएबल में से एक का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो न्यूमेरिकली वो क्या है, इक्वल है, होने चाहिए, ठीक है ना, इक्वल है और वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड है इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर अपोजिट इन साइन, ठीक है, कोफिशिएंट्स तो क्या है, इक्वल है, बट उनके साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। दोनों इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि वो क्या है, कोफिशिएंट्स तो इक्वल है बट उनके साइन अपोजिट हो गई है, तो हमें क्या करना है, देन ऐड द न्यू इक्वेशन, हमें क्या करना है, एक नई इक्वेशन ऐड करनी है, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम, नहीं तो उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। अगर साइन अपोजिट है तो हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिससे साइन क्या हो जाए, सेम हो जाए, फिर हमें उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और नहीं है ऐसा, मतलब सेम सेम है साइन, तो हमें उसे क्या करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। फिर थर्ड है सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। फिर हमने क्या करना है, सॉल्व करना उस लीनियर इक्वेशन को, दोनों में से एक वेरिएबल के लिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, उस एक वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना, जो अननोन वेरिएबल है। फिर उस वेरिएबल को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो वेरिएबल की वैल्यू आई उसे हमें इक्वेशन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, वहां से हमें क्या हो जाएगी, अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, ठीक है ना, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना जिससे कि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ, बाकी सारे के सारे सेम होंगे, एक आप समझ जाओ कि कैसे होता है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू
4। ये इक्वेशन गिवन है, ये हमें क्या करना है, किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन से करना है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि न्यूमेरिकली हमारे कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के क्या होने चाहिए, वेरिएबल के बराबर होने चाहिए, दोनों में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे ओनली x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिर्फ y है, दोनों में से एक कोफिशिएंट को तुम बराबर कर लो, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल कर लो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 5 जा 10। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसे, ठीक है। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, यहाँ से दो मैंने इक्वेशन वो कर दिया, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 3 एंड सेकेंड, ऐसे करके लिख सकते हो। इससे माइनस किया तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो ये जाएगा 2 + 3 यानी कि 5y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना हो जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6/5, y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड, जो तुम्हें सही लगता है, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो ये जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, y की जगह पे मैंने 6/5 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट एलसीएम ले लो, 5x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 5 जा 25, इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स को एक साथ लेके 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, सॉरी 25 माइनस 6 इज 19, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 19/5। तो वैल्यू आ गई x की 19/5 एंड y की 6/5। ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड था, जिससे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी का जितने भी पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेम ऐसे ही होना है, इसी तरीके से होना है। जहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे वहाँ पे आप कोफिशिएंट को इक्वल करो, जहाँ पे साइन मैच नहीं हो रहे उन साइन को भी क्या करो, इक्वल करो, और तब सब्ट्रैक्शन का मैथ मतलब उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ से आपको क्या मिलेंगी, पहली वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, पहली वेरिएबल को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखना, तो उसमें से हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा मैथमेटिकली फॉर्म। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, कैसे हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 5 year ago मीन्स 5 साल पहले नूरी क्या थी, 3 times बड़ी थी किससे, सोनू से। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, मीन्स नूरी क्या हो जाएगी, 2 साल बड़ी हो जाएगी किससे, 2 साल ने 2 times मल्टीप्लीकेशन, ओके, 2 times क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू कितने साल के होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट नूरी एज इक्वल्स टू x ईयर एंड सोनू एज इक्वल्स टू y ईयर, ठीक है। दोनों की एज हमने क्या ले ली, x एंड y ले ली। 5 years एगो की बात कर रहे हैं, नाउ 5 years एगो नूरी एज, 5 साल पहले की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x - 5, ठीक है, एंड सोनू की एज, सोनू एज इक्वल्स टू
y माइनस 5। अब कंडीशन क्या क्या दे रखी है वो हमें अप्लाई करना है। कंडीशन है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। नूरी एज इक्वल्स टू 5 times एज ऑफ सोनू। ठीक है, तो ये नूरी की एज कितनी है 5 साल पहले, x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 times, सॉरी नॉट 5 times, थ्राइस लिखा हुआ है ना, तो 3 times आएगा, 3 times ऑफ y माइनस 5। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15 इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस 15 माइनस 5 इज 10, तो मैं इसको सीधा सीधा इक्वल्स टू माइनस 10 लिख दूँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था हमारे पास 5 years एगो की बात, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 years लेटर कितने होंगे, ठीक है ना। 10 साल बाद की बात है तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी एज इक्वल्स टू x प्लस 10, लेटर बोल रहा है ना, बाद की बात यानी कि प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। और सोनू एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी एज इक्वल्स टू ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, सोनू एज ऐसे लिख लेना, सोनू एज, तो ये हो जाएगा नूरी एज x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 20 इज माइनस 10, और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10। इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशन मिल गई। चलो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशन में। तो ये पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 एंड ये हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ देखो दोनों के कोफिशिएंट हमें सेम सेम मिले हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस आएगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस 3 एंड प्लस वाई प्लस 2 इज़ माइनस वाई, माइनस 10 एंड माइनस 10 इज़ माइनस 20, तो वाई आ गया हमारा 20। Putting the value of y in equation फर्स्ट में कर दो, तो ये जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, ये जाएगा x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60 इक्वल्स टू 50। तो हमें मिल गया यहाँ पे x की वैल्यू 50 मिल गई, y की वैल्यू 20 मिल गई। तो हमने यहाँ पे x किसको माना था, नूरी की एज को माना था जो कि 50 आ गई, और हमने y किसे माना था, सोनू की एज को माना था, वो क्या आ गया 20 आ गया। तो दोनों की एज हमने फाइंड कर दी, तो ये हो गया हैंस नूरी एज x इक्वल्स टू 50 एंड सोनू एज y इक्वल्स टू 20। तो ये है इस तरीके के क्वेश्चन करने कैसे सॉल्व किया जाता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होती है और फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैसे आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। तो आपकी बुक में दिया गया है, नॉर्मल फार्मूला दिया हुआ है, और एक और चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम सिर्फ उन इक्वेशंस में अप्लाई करते हैं जो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, मींस इनकंसिस्टेंट है, पहले हमें वो चेक करना होता है। अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं करते हैं, और अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वो फार्मूला आपकी बुक में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो 4 चैप्टर होगा जो भी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए उसमें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।